रायेश्वर महादेव के सम्मुख प्रतिज्ञा लेने के बाद शिवाजी महाराज ने तत्कालीन भारत की परिस्थिति के बारे में जब विचार किया तो वह दृश्य बहुत ही परेशान करने वाला था। अफगानिस्तान से बंगाल तक और कश्मीर से मालव तक मुगलों की सत्ता ने अपने पांव जमा लिए थे। नर्मदा से दक्षिण में बीजापुर का आदिल शाही राज्य सबसे बड़ा एवं प्रबल माना जाता था। गोवा में पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था तो बंबई में अंग्रेज आ चुके थे और वहां से उन्होंने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया था। पुर्तगाली और अंग्रेजों ने समुद्री किनारों पर पूरा कब्जा कर रखा था। वे वहां पर अन्य किसी को थोड़ा भी प्रवेश नहीं करने देते थे। कृष्णा और गोदावरी के मध्य का प्रदेश कुतुब शाही का राज्य था। निजाम शाही की समाप्ति के बाद वे और भी आगे बढ़ गए थे। इस प्रकार भारत के चारों ओर विश्व की तत्कालीन बलशाली विराट सत्ताएं आ बैठी थी। उनकी बड़ी बड़ी सेनाएं थी, अनगिनत संपत्ति के खजाने थे, चारों ओर उनका दबदबा छाया हुआ था। इन सब राज्यों की बड़ी पुरानी धाक थी। इस प्रकार की प्रचंड सत्ताओं के बीच शिवाजी की पूना की वह जागीर नगण्य सी थी, परंतु इस छोटी सी जागीर में अपना छोटा सा दल जुटाकर वह बाल सिंह शिवाजी तनकर खड़ा हुआ और उसने अपना दृढ़ निश्चय प्रकट किया कि मैं हिंदू राज्य स्थापित करूंगा, अपने देश को स्वतंत्र करूंगा और यवन मुक्त करूंगा। इस तरह दृढ़ प्रतिज्ञित शिवाजी महाराज ने जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में ध्येयनिष्ठ सेना तैयार हो गई, उसके बाद उन्होंने आसपास देखा तो उनको स्वराज्य के अभियान की शुरुआत करने के लिए तोरण का किला सबसे ठीक लगा। यह किला कानंद घाटी में पूना से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर था। इस दुर्ग की ओर बीजापुर दरबार का जरा भी ध्यान न था। न वहां कोई बड़ा दुर्गपति था और न सेना ही थी, केवल छोटा सा पहरेदारों का दल वहां पर था। उनमें से अधिकांश को शिवाजी ने अपने बस में कर लिया। फिर एक रात्रि में योजना बनी और अपने उत्साही अनुयायियों को लेकर शिवाजी सीधे किले में पहुंच गए। चारों ओर उसने अपनी रक्षक चौकियां और पहरेदार बिठाए, द्वारों पर संरक्षक तैनात किए और अनाज आदि भरा जाने लगा। अनेक स्थानों पर दीवारें टूटी हुई थी, बुर्ज ढह गए थे। शिवाजी ने उन्हें व्यवस्थित रूप से बनवाया। एक जगह किले की दीवार को खोदते समय गड़ा हुआ अपार धन हाथ लग गया। उस धन के रूप में मानो भगवान ने ही शिवाजी को अपना आशीर्वाद दिया था। सब लोग कहने लगे, देखिए यह परमेश्वर का कार्य है, इसलिए इस प्रकार से सहायता दे रहा है। हमारे शिवाजी पर भवानी माता की कृपा है और वह सदैव उन्हें दर्शन देती है और उनका मार्गदर्शन करती है। इस तरह शिवाजी के अनुयायियों का उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया। तोरण के किले से लगभग 10 किलोमीटर पर मुरुमदेव के पहाड़ पर एक अधूरा किला था। ना मालूम कौन बांधना चाहता था और कब वह काम आधा ही छूट गया था। शिवाजी ने उसे पूरा करने का निश्चय किया और तोरण किले में जो धन प्राप्त हुआ वह सारा उस किले को बनवाने में लगा दिया। इस तरह नवनिर्मित किले का नाम राजगढ़ रखा गया। पूना के पश्चिम में पौड़ घाटी है, वहां के देशमुखों के अधीन कुमारीगढ़ था। थोड़ा भी रक्तपात किए बिना शिवाजी ने उस किले को भी अपने अधीन कर लिया। धीरे धीरे आसपास के अनेक किलों पर भगवा झंडा लहराने लगा। युद्ध सामग्री और अनाज भी जुट गया। सेना और दुर्गपति नियुक्त किए गए। आसपास के प्रदेशों से कर भी लिया जाने लगा। इसी समय 1647 ईस्वी में दौलत राव मौर्य की मृत्यु हो गई। मौर्य कुल बहुत पुराना था, बलवान एवं प्रतिष्ठित था। उन्हें चंद्रराव की उपाधि भी दी गई थी। प्राचीन काल में यह उपाधि उनके कुल को मिली थी। जावली का प्रदेश बहुत विस्तारपूर्ण था और मुश्किल था। चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और गहरी घाटियां थी तथा घने जंगलों से भरा हुआ था। आदिल शाह के अधीन होते हुए भी दौलत राव मौर्य स्वतंत्र राजा जैसी ही शान शौकत रखते थे। दौलत राव को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनके मरते ही वहां पर आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इस तरह शिवाजी ने वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यशवंत राव को गद्दी पर बैठा दिया और चंद्रराव घोषित कर दिया। इसी समय दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई, क्योंकि दादा कोंडदेव जी को बादशाह की ओर से कुंडाना दुर्ग का अधीक्षक भी नियुक्त किया हुआ था। अतः उनकी मृत्यु होते ही बादशाह ने वहां के लिए मियां रहीम की नियुक्ति कर दी। मियां रहीम के पास शाही आदेश पहुंचने से पूर्व ही शिवाजी महाराज को इस नियुक्ति का पता गुप्तचरों से प्राप्त हो गया। तो शिवाजी महाराज ने सोचा कि यह अवसर व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।
तो उन्होंने कुंडाना विजय के कार्य पर अपना काम शुरू कर दिया और मियां रहीम महमूद के पहुंचने से पहले ही वहां पर शिवाजी महाराज ने ऐसी नीति चलाई कि वहां पर भगवा झंडा शान से लहराने लगा। जैसे ही मियां रहीम किले के पास पहुंचा और जब उसने ये सारी व्यवस्था देखी और भगवा झंडा लहराते हुए देखा तो वह वहीं से वापिस हो गया और बीजापुर में जाकर उसने सारी कहानी सुनाई कि शिवाजी ने कोंडाना किला भी जीत लिया है। अब तो बादशाह की नींद ही हराम हो गई। वह कहने लगा इस लड़के का अब कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। ठीक इसी समय दक्षिण से भी भयानक समाचार प्राप्त हुए। शिवाजी का बड़ा भाई संभाजी हूबहू शिवाजी के ढंग से ही बेंगलोर में भी स्वतंत्र राज्य निर्माण करने का प्रयत्न कर रहा था। इस कारण शाहजी के विरोधियों ने बीजापुर दरबार में बादशाह को शाहजी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि शिवाजी और संभाजी को शाहजी का भी सहयोग प्राप्त है और शाहजी बादशाह से विद्रोह करने की तैयारी कर रहा है और शाहजी अपने आप को कर्नाटक का बादशाह ही मानता है। इस तरह बीजापुर दरबार में शिवाजी महाराज के स्वराज्य के अभियान से और दक्षिण में शिवाजी महाराज के भाई संभाजी के अभियान से बीजापुर के बादशाह बहुत ही परेशान हो गए और वह किसी भी तरह शिवाजी महाराज को निपटाने की योजना बनाने लगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि स्वराज्य प्राप्ति के अभियान में सबसे पहले शिवाजी महाराज ने तोरण किले से प्रारंभ किया और उसके आसपास के कई किलों को जीतने के बाद बीजापुर के बादशाह अब शिवाजी को निपटाने की तैयारी करने लगे। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कब और कैसे पहला प्रकट युद्ध शिवाजी महाराज ने बीजापुर के बादशाह के खिलाफ लड़ा और उस युद्ध का क्या परिणाम हुआ।